तो क्लास 10 के अगले सेशन से होंगे दो पेपर्स, दो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो हमारा ये सीबीएसई का सर्कुलर आ चुका है, 25 फरवरी को ये सर्कुलर आया है और इसमें मसौदा दे दिया गया है। क्या मसौदा है ये देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया है कि भाई कक्षा 10वीं के 2025-26 में दो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। मसौदा यानी कि नीति, इसकी जो पॉलिसी है वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जो कि अभी हम समझेंगे सारा का सारा, सारी पॉलिसीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और इसमें जो भी स्कूल हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं और बाकी पब्लिक है, उन सबको जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है देने के लिए भी होस्ट किया गया है। ठीक है, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन रखा गया है। और कब तक है ये है 9/3/2025 तक इस ड्राफ्ट पे आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपको कैसा लगा, ठीक है, और क्या बदलाव है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। ठीक है, 9 मार्च 2025 तक। तो पॉइंट टू पॉइंट हम इस सारे कंसेप्ट को समझते हैं, ये है क्या। तो देखिए यहाँ पे NEP 2020 के हिसाब से ड्राफ्ट स्कीम फॉर द टू एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के लिए है अभी, और किसी क्लास के लिए नहीं है, राइट। तो 2026 सेशन के लिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें क्या था कि वाइल द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड। तो क्या है कि 10वीं का 12वीं का बोर्ड का पेपर कंटिन्यू रहेगा, यानी कि बोर्ड आपका रहने वाला है। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जाम शैल बी रिफॉर्म्ड टू एलिमिनेट द नीड ऑफ अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस। ठीक है ना, तो आपकी कोचिंग क्लासेस जो हैं, वो जो बर्डन है, प्रेशर है, उसको ख़त्म करने के लिए, टू रिवर्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ करंट असेसमेंट सिस्टम। और करंट में जो एक साल वाला जो पैटर्न चल रहा है, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको ख़त्म करने के लिए, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, राइट, ये सब चीज़ें की गई हैं। अब इसमें क्या है, एनी स्टूडेंट हु हैज़ बीन गोइंग एंड मेकिंग ए बेसिक एफर्ट इन अ स्कूल क्लास, यानी कि बच्चा जो है वो बेसिक एफर्ट लगा के भी आराम से पास हो जाए, ये इसमें प्लान करा गया है। और ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेजन्स, यानी कि सारे बच्चे जो हैं उनको 2 ओकेजन्स पे बोर्ड एग्जाम के लिए अलाउ किया गया है, राइट, एक सेशन में, 1 मेन एग्जाम एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। तो एक तो आपका मेन एग्जाम होने वाला है और एक आपका कैसा एग्जाम होने वाला है, इम्प्रूवमेंट का, इफ डिजायर्ड, अगर आपकी इच्छा हो तो ये 2 पेपर हैं, एक मेन 2 और एक इम्प्रूवमेंट का 2, अगर आप चाहो तो, राइट। तो धीरे धीरे समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके हम डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे आते हैं, सो दैट द प्रेशर फ्रॉम एग्जाम इज बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और सेकेंडरी स्टेज, यानी कि पेपर का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए, और कोचिंग पे बच्चे डिपेंड रहते हैं, उसको कम करने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्शन टेकन बाय द CBSE ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020। तो अब CBSE ने क्या एक्शन लिया है, ये 2 पॉइंट समझ लो। पहला है ड्राफ्ट स्कीम फॉर द कंडक्ट ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10। क्लास 10 की साल में 2 एग्जामिनेशन के लिए 2 बार पेपर कराने के लिए क्लास 10 के लिए ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ प्रपोज दैट द स्कीम बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 2026 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। और कब से लागू हो जाएगी, 2026 से लागू हो जाएगी, है ना, 25-26 वाले सेशन से लागू हो जाएगी। अब ये कब होंगे पेपर, ये पेपर होंगे जी आपके 2026 में, एक पहले फेज में, फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में। तो आपका फर्स्ट फेज कौन सा है, फर्स्ट फेज है आपका 17 फरवरी से 6 मार्च, यानी कि इन जनरल जो साल में एक बार पेपर होता है वही। और दूसरा फेज है आपका 5 मई से 20 मई तक। ठीक है, तो 17 फेब से 6 मार्च तक पहला फेज, ठीक है, और दूसरा फेज दोबारा जो आपके पेपर होंगे वो होंगे 5 मई से 20 मई के बीच। अब टीचर्स यहाँ थोड़ा सी हिसाब किताब लगा लो, अगर 20 मई को पेपर इन बच्चों के ख़त्म होते हैं तो फिर मई के बाद कौन सा मंथ आता है, जून, है ना, तो जून में उनकी चेकिंग चलेगी, राइट। तो ये हो गई बात एक टीचर्स की। और कुछ डाटा यहाँ पे दे ही रखा है कि भाई लाखों करोड़ों, लाखों में बच्चे हैं, करोड़ों में इनकी कॉपियाँ हैं जो चेक होंगी, एक ह्यूज सिस्टम होने वाला है। फिर हाइलाइट्स क्या हैं इसमें, तो हाईलाइट नंबर 1, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट करे हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट है, क्लास 10 एंड 12 एग्जामिनेशन विल बिगिन
ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15 Feb। अब पता नहीं जब ये 10 के लिए है तो 12 यहाँ पे क्यों शामिल कर दिया, आई डोंट नो। ठीक है, तो क्लास 10 और 12 दोनों के पेपर ट्यूसडे 15 Feb से 2026 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखो, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल करंट सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक्स। राइट, तो किसी भी तरह का भ्रम मत पालना कि भाई ये सेमेस्टर है, ये कोई सेमेस्टर नहीं है। राइट, यहाँ पे पूरे सिलेबस का पेपर आपका होगा फर्स्ट फेज में, यानी कि 17 फेब से 6 मार्च के बीच में, और पूरे सिलेबस का ही पेपर होगा 5 मई से 20 मई के बीच में, है ना। दोनों बार फुल सिलेबस का पेपर आपका होना है। उसके बाद देखो, एक्सेप्ट साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो इनके सब्जेक्ट्स के इन्होंने ग्रुप कुछ ऐसे बनाए हैं। एक तो बनाया है साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रखा है। फिर इसके बाद इन्होंने रखा है रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज का एक ग्रुप और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का एक दूसरा ग्रुप। पॉइंट नंबर 5 देखो, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन द फिक्स्ड डे, है ना, सबका एक साथ होगा ये तो। फिर पॉइंट नंबर 6, एग्जामिनेशन ऑफ द रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज विल बी डन इन वन गो ऑन ए सिंगल डे। जो रीजनल और फॉरेन लैंग्वेजेस का है ये एक ही साथ में हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 7, द रिमेनिंग सब्जेक्ट जो हैं इनका पेपर ऐसे होगा जैसे कि डाटा साइंस है, विल बी कंडक्टेड ऑन 2 और 3 डेज, तो 2 या 3 दिन में होगा। ठीक है, इसमें बोर्ड जो है अपनी डेट सेलेक्ट करेगा और क्वेश्चन पेपर बच्चों से ले लिया जाएगा। ठीक है ना, द क्वेश्चन पेपर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर एग्जामिनेशन ओवर। ये आई थिंक इसी के लिए पॉइंट 7 वाले रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गई बात। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इनके सब्जेक्ट की ग्रुपिंग देखो, लैंग्वेज हो गया हिंदी एंड इंग्लिश का। फिर अगला है इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके हो गए जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। फिर आपकी रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हो गई, और नंबर 4 हो गया रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हो गई। अब ये आपकी डेट शीट आ गई जो कि पहले से हाजिर है। राइट, और डेट शीट के बाद आप और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आ जाओ। तो यहाँ पे अब हम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट्स। CWSN कौन होते हैं? चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ पहले देते थी वो सारी फैसिलिटीज़ अब भी दी जाएंगी। ठीक है भाई, उनको ज़रूरत है तो दी जाएंगी, नो इशू एट ऑल। उसके बाद फॉर द स्पोर्ट्स स्टूडेंट, जो बच्चे स्पोर्ट्स वाले हैं, ठीक है, दे हैव टू अपीयर इन एनी ऑफ टू, क्या? एनी ऑफ टू, दो में से किसी भी एक में अपीयर हो सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। नो सेपरेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर देम, और इन दो के अलावा कोई और सेपरेट नहीं होगा। तो एनी ऑफ टू, इससे तो ये समझ में आ रहा है कि या तो पहले वाले में अपीयर हो जाएं या बाद वाले में अपीयर हो जाएं। ठीक है, एनी ऑफ टू। उसके बाद है नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन। पहले जिस सेंटर में आपका पेपर हुआ था, सेकंड पेपर वहीं पे होगा, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन होच पोच ना हो। ठीक है, फिर एलओसी की बात है। ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल वाली नहीं है, ये है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, इसको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बोलते हैं। जो पेपर देने जाने वाले हैं, जो बच्चे 10th में, उन सबके नाम और उनकी डिटेल्स होती हैं इसमें। ठीक है, तो एलओसी विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर। तो सितंबर तक एलओसी स्कूल को कंप्लीट करनी होगी। और आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी नो चेंज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड विल बी अलाउड। जैसे ही आपने एलओसी, आपके स्कूल ने एलओसी आपकी सबमिट कर दी, उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। दिस विल बी कंसिडर्ड ओनली द सेकंड एग्जामिनेशन। लेकिन अगर कोई बदलाव चाहिए, कोई सब्जेक्ट बदलना है, तो सेकंड एग्जामिनेशन में एक बार चांस मिल जाएगा। राइट, फिलिंग ऑफ एलओसी ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। तो एलओसी आपकी पहले कंपलसरी है, पहले एग्जाम से, मतलब फर्स्ट एग्जाम होगा उससे पहले एलओसी जरूरी है। क्योंकि एलओसी अगर नहीं भरेंगे तो फिर पहले एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल कैसे होगी? बोर्ड को आपके लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तो पता ही होने चाहिए ना। तो फर्स्ट एग्जाम में से पहले ये भरनी पड़ेगी। एंड ऑप्शन फॉर बोथ एग्जामिनेशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द एलओसी व्हेन फिलिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो दोनों ही में एलओसी का ऑप्शन मिल जाएगा। नो न्यू नेम विल बी एडिड टू एलओसी ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन। और सेकंड में भी कोई नया नेम, सेकंड में जब आप एलओसी को फिर से एक बार सबमिट करोगे तो कोई नया नेम शामिल नहीं होगा। ठीक है ना, कि आपके जो फर्स्ट पहले जो आपका बैच अपीयर हो रहा है वही बैच एलओसी में पहले रजिस्टर हुआ है, वही सेकंड में जो है आपको सबमिशन देना पड़ेगा अगर कोई बच्चा दे रहा तो। फॉर सेकंड एग्जामिनेशन एलओसी विल बी मेड लाइव immediately after the result declaration only for opting out of second examination।
इसको समझो, ये कह रहा है फॉर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए एलओसी विल बी मेड लाइव। तो एलओसी जो है वो हाजिर हो जाएगी, लाइव कर दी जाएगी। किसके लिए? आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन ओनली फॉर, किन के लिए? ओनली फॉर, सिर्फ उनके लिए ऑप्टिंग आउट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन, जो कि सेकंड एग्जामिनेशन का ऑप्शन भी सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम वालों के लिए एलओसी जो है रेडी पोर्टल पे कर दी जाएगी। ठीक है, ताकि उनके सब्जेक्ट, उनके नाम एक बार फिर से देख के और उसे सबमिट कर दिया जाए। फिर है ऑल सब्जेक्ट्स विल बी फिक्स्ड एंड देर विल नॉट एनी डेविएशन। तो सब्जेक्ट आपके फिक्स होंगे, शेड्यूल आपका फिक्स होगा, उसमें कोई फेरबदल डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी विल बी इनहेंस्ड। जाहिर सी बात है, जब पूरा सिस्टम 2 बार इंगेज हो रहा है तो आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, और एलओसी फॉर द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम की एलओसी के दौरान ही ले ली जाएगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, जो कि जैसे कि हर बार होती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एग्जामिनेशन विल ऑल्सो एक्ट एज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई स्पेशल एग्जाम नहीं होगा। और जो भी जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जैसे वेरिफिकेशन कराना, फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन और ये सब टाइम की अवेलेबिलिटी को देखते हुए सीबीएसई कराएगा। ठीक है, फिर स्कूल विल बी असिस्ट फॉर बिकमिंग एग्जामिनेशन सेंटर। स्कूल को असिस्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर बनाने के लिए। सेल्फ सेंटर, कोई नो सेल्फ सेंटर विल बी फिक्स्ड। कोई सेल्फ सेंटर फिक्स नहीं होगा। देयर इज़ नो स्कूल नियर टू द स्पॉन्सरिंग स्कूल। तो जो है बोर्ड इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करेगा। फिर उसके बाद आगे देखो, आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आए, कैंडिडेट्स एज पर द डिफाइंड एलिजिबिलिटी विल बी अलाउड। ये हर बार लिखा आता ही है ना, जो भी एलिजिबल होंगे एज पर अटेंडेंस एंड स्कूल की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए, बोर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए, वही फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, नो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन। पहला पेपर जब आप देंगे ना, फर्स्ट एग्जाम देंगे, उसके बाद आपको पासिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप रूल नंबर 28 को देखो, परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन द डिजी लॉकर। जैसे ही आपका पहला पेपर होगा तो उसमें आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो स्कूल के डिजी लॉकर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका रिजल्ट स्कूल के डिजी लॉकर में हाजिर हो जाएगा पहले पेपर के बाद। उसके बाद दिस कुड बी यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 11। और वो आपका रिजल्ट क्लास 11 में आपको एडमिशन अगर लेना है तो वहाँ वो काम आएगा। ठीक है, इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपीयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन, और उस रिजल्ट को आप इस्तेमाल कर लेना अगर आप सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना चाहते तो ऐसा नहीं है कि आपके 2 ही पेपर होंगे कंपलसरी, दोनों बार आपको अपीयर करना पड़ेगा। नहीं, यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू क्लास 11 इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश, अगर आप दूसरी बार के एग्जामिनेशन में नहीं बैठना चाहते तो। ठीक है ना, तो ये हो गई बात। 29, ऑल द कैंडिडेट्स विल बी इशूड पासिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द सेकेंड एग्जामिनेशन रिजल्ट। लेकिन आपको जो पासिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा वो सेकेंड एग्जामिनेशन होने के बाद ही मिलेगा। प्रैक्टिकल इंटरनल जो है वो एक ही बार होंगे। ठीक है ना, क्योंकि बार बार पूरी मशीनरी को कंज्यूम करने में नहीं जो है एनर्जी वेस्ट होगी। तो ये ही बड़ी बात है कि ये 2 बार पेपर हो रहे हैं। इसमें देखो बर्डन तो आएगा पेरेंट्स पे भी और सिस्टम पे भी, नो डाउट। ठीक है ना, फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइंग इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। जो बच्चे पहले एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कुड बी अलाउड एडमिशन इन क्लास 11 एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। तो पहला पेपर में आप पास नहीं हुए तो जो सेकेंड एग्जामिनेशन हुआ उसमें आप पास हो गए तो उसके बेस पे 11th में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन। ये बात देखो, घूम घूम के नियम ये बार बार बता रहे हैं आपको। तो आपका जो पास मेरिट सर्टिफिकेट है वो सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट क्वालिफाइंग इन ऑल 5 सब्जेक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज पास। 5 मेन सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा। स्टूडेंट्स हु फेल्ड to pass from first 1 to 5 subject in the first examination will be placed under the improvement category. तो student who failed to pass from first to 5 subject, तो 1 से 5 सब्जेक्ट में अगर बच्चे फेल हो जा रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? इंप्रूवमेंट कैटेगरी में, एंड विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन। तो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में चले जाओगे भाई अगर पहले वाले में फेल हो गए तो
और कौन से में आपको पास होना पड़ेगा, सेकेंड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो द सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी द सिलेबस ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है ना, और एनुअल सिलेबस आएगा दोनों में ही, सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी नो सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड। सब एक बार आपकी एलओसी अगर सबमिट हो गई तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इफ एनी स्टूडेंट विशेस टू चेंज द सब्जेक्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी दिस विल ओनली बी अलाउड इन सेकेंड एग्जामिनेशन। अगर आपने कोई सब्जेक्ट भर दिया और फिर उसमें कोई बदलाव आप चाहते हो तो सेकेंड एग्जामिनेशन में होगा, उस समय आपको मौका मिल जाएगा। Such student can not opt to appear in that subject during the first examination। लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, अगर कोई सब्जेक्ट आपने गलत सलत पिक कर लिया तो आपको उसके फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपको उसमें बैठना नहीं है। इफ दे अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन दे विल नॉट बी परमिटेड टू चेंज द सब्जेक्ट इन सेकेंड एग्जामिनेशन। और अगर आप उसके पेपर में जाके बैठ गए तो इसका मतलब, आप पेपर दे आए तो इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट स्कीम से सहमत हो और फिर कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वो पेपर अवॉइड करना है। ठीक है, ताकि सेकंड की एलओसी जब आए तब आप उसमें अपने सब्जेक्ट भरो और उनमें अपीयर हो। ठीक है, ये हो गई बात। आफ्टर द फीडबैक द पॉलिसी विल बी रिव्यूड। फीडबैक के बाद पॉलिसी को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा और फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फीडबैक का ऑप्शन अवेलेबल है, 9 मार्च तक हमको फीडबैक देना है। और एग्जामिनेशन बायलॉज विल बी एमेंडेड शूटेबली। और एग्जामिनेशन के जो भी बायलॉज हैं वो उसी हिसाब से फीडबैक के आधार पे जो है एमेंड कर दिए जाएंगे, सुधार दिए जाएंगे। तो ये कुछ मोटे मोटे कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट लगे, ज़रूरी लगे, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। राइट, और ये आपका 10th का जो है मसौदा है, ड्राफ्ट है, जो कि बोर्ड ने तैयार किया है। अब इसके बेस पे क्लास 10 के बच्चों का भविष्य, टीचर्स का वर्कलोड और पेरेंट्स का भी अटेंशन, ठीक है, तो सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रभावित होंगे। तो अच्छे से इसको एक बार आप भी पढ़ लो, सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। और पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, एक जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह, जिम्मेदार पेरेंट की तरह, जिम्मेदार टीचर की तरह अच्छे से सोच के, हर पहलू को सोच के, ठीक है, हमें इस पर फीडबैक देना है।